पहला लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन बहुत सख्ती थी लॉकडाउन में, सबको मालूम है। यहां तक के सिर्फ 5 आदमी नमाज पढ़े मस्जिद में जा सकते हैं, ऐसे तो रहा। एक मिला बहम में देखते रोवे ला, कैसे साहब भैया आज तक हमारे एको नमाज फजर के जमात से कजा नहीं भाई, सिर्फ कमेटी वाले 5 जने जाते नमाज पढ़े, हम न पढ़ी। तो कोई नहीं पढ़ो, इस्लाम में अल्टरनेट व्यवस्था है। अगर मना कर दिया गया है, प्रशासन ने मना कर दिया, तो आपने घर पे पढ़िए। वैसे भी मेरे आका फरमाते हैं कि घर को कब्रिस्तान न बना, सुन्नत घरे पढ़ो, फर्ज जाके मस्जिद में पढ़ो। तो कहीं नहीं, आज जोहर में जाप नमाज पढ़े, सिर्फ कमेटी वाले पढ़ी हैं, सिटी का मामला। तो ये हुआ कि हम नहीं बेवजह जी हुआ, पुलिस वाले खड़ा रहते मार के खतरी कहते हैं, कहीं नहीं आज हम जाप, और कमेटी वाले से कहीं एक जने निकलो हम नमाज पढ़ब। तो अब चूंकि हम लोग सब फ्री रहे बैठे, जोहर के टाइम उजायला, तो हम कहें ना जा भैया, कहीं नहीं हम जाप चला गा। 10 मिनट बाद वो पलट के आएगा और मुंह लटकान रहा। तो मन का पढ़िया, कहीं यहाँ आवाज आए, तो मन की हर आवाज आए, कहीं पिछुआ आवाज आए, तो मन का कर रहे, कहीं आवा तो जाए। तो हम पिछुआ में कुर्तवा उठाई, यह मोट मोट बर्ता बना रहा। हम पूछे नहीं का, हम कहीं मरा जाते रहे नमाज पढ़े करते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, वही टाइम तो बहुत जने मरा जाते रहे नमाज पढ़े करते हैं। अब मस्जिद खुल गया है, सारी फजीर उनके कजा है। दीन के बात करी है तो परमा पानी न लगी, बहुत बड़ा दीनदारी नहीं है, एक को टाइम नमाज न पढ़ी। दूसरा लॉकडाउन लगा, दूसरे लॉकडाउन में सबका मालूम है धड़ाधड़ मौत हो रही थी। सुबेरे जे मिलत रखा था, भैया कहा सुना माफ की हो, पता नहीं संझक मुलाकात हो कि ना हो। अरे हमारे यहाँ कब्रिस्तान में जोहर के टाइम पढ़े गए जनाजा, तो पता चला 4 जनाजा रखा है। असर के टाइम जनाजा, मगरिब के टाइम जनाजा, ईशा के टाइम जनाजा। जो उन कब्र खोदत रहा, वो कहे हम कहें बड्डे काल जाल है, कहने रे भैया खोदत खोदत मरा जाए थे, यही कोरोना महू निपट गा, बहु चल बसा। बताओ अच्छे अच्छे मौत के घाट उतर गए कि नहीं उतर गए। रमजान शरीफ का महीना चल रहा था, पहला लॉकडाउन लगा था, तो आप सोच लो ट्रेन बंद, दुकान बंद, बिजनेस बंद, सब बंद। लोग समझते थे कि ये जितने हैं सब दाने दाने को तरस जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से बताना कि रमजान शरीफ में गरीब से गरीब मुसलमान का दस्तरखान इफ्तारी से खाली नहीं था। हाय वाह, हक है, सही है, बोलो सही है गलत है? धड़ाधड़ दूसरे लॉकडाउन में मौतें हो रही थी। अगर आप बच गए हो तो ये मेरे रब का शुक्र है। सही। बोलो सही है गलत है? बेशक। अगर आप बच गए हो तो ये मेरे रब का शुक्र है। अब ईमानदारी से बताओ हम लोग कितने लोग हैं जो रब का शुक्र अदा करते हैं? हवाई फायर ना करो, फालतू हाथ ना उठाओ, हम जानी थे कितना आप पानी में हो। शुक्र क्या है? रब का शुक्र यह है कि 5 वक्त की नमाज। रब का शुक्र क्या है? इम्मन तो बहुत यस बैठा हुए हैं जो सिर्फ जुम्मा जात हुई हैं, और बहुत से ऐसो बैठा हुए हैं जो सिर्फ ईद बकरीद में नजर आवत हुई हैं। बोलो सही है कि गलत है? और उसके बाद दीन के कोनो मामला हुई, सुनो अजमेर शरीफ जाते हैं, बहराइच शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं। बेशक जाना चाहिए, बुजुर्गों को फैजान लेना चाहिए। ये सब क्या है? फर्ज थोड़े हैं, ये नफल में है, वाजिब नहीं है। अगर गए तो आपको उसका सवाब मिलेगा, नहीं गए तो उसकी कोई पूछगछ नहीं होगी मैदान महशर में। और लेकिन मस्जिद नहीं गए तो, मस्जिद अगर नहीं गए तब। और मैंने देखा है कि अजमेर शरीफ जाए वाले एक आदमी हमारे मोहल्ला में आवा, असर नमाज के बाद इमाम साहब से कहे इमाम साहब अब की आप अजमेर शरीफ नहीं गए हो? कहीं हाँ हम तो पैसा कहीं हजरत 18 साल होगा है, आज तक एको चक्कर हम अजमेर शरीफ के कुल नहीं छोड़ा है। पीछे हम पहुंच गए। हम कहें भाईजान कौन जिससे गए रहे हो? कहीं इरशाद भैया बस से गए रहे।
और वीडियो कोच बस रहा। जात माँ और आवत माँ ओमा 14 पिक्चर देखा रहा। हम कहें तुरे जाए फायदा का, तू सिर्फ पिक्चर वे देखे गए रहे हो, तुझको फैजान मिलना नामुमकिन है। रास्ते में गया है, नमाज छोड़ता हुआ गया है और उसके बाद वहां से वापस आया, रात भर जो है बस में बैठ के फिल्म देखता रहा। सुन, होना तो ये चाहिए था कि आके इमाम साहब से कहता, इमाम साहब मैं गरीब नवाज के चौखट पे हाथ रख के कह के आया हूँ, ए आका गरीब नवाज आपने कभी नमाज नहीं छोड़ा है, आज आपके चौखट से वादा करके जा रहा हूँ कि मैं भी आज के बाद से नमाज नहीं छोड़ूंगा। ए गरीब नवाज आप झूठ नहीं बोलते थे, मैं आज आपके चौखट से वादा करके जा रहा हूँ कि मैं भी अब झूठ नहीं बोलूंगा। ए गरीब नवाज आप हमेशा सच बोलते थे, मैं आपके चौखट से वादा करके जा रहा हूं कि मैं भी आज से सच बोलूंगा। तब तो तेरा जाना सुवारत और नहीं तो सब बर्बाद। बोलो सही है गलत है? बोलो मेरे भाई, हम रब के शुक्रगुजार बंदे कैसे बने यार? रब का शुक्रगुजार बंदा कौन होता है? सुनो, जो नमाजों की पाबंदी करता है। क्या करता है? जोर से बोलो। अरे हम यहाँ इमामत न करे लागब कि सबे नियत करो हमरे पीछे, बताना मेरा काम है। समझना ना समझना अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है, लेकिन कोशिश यही रहेगी मेरे भाई, आओ मैं बताता चलूं रब का शुक्र क्या होता है। हमेशा रब का शुक्र अदा किया करो। जो रब का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे अता करता है। कैसे? मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहे तूर, सुनो ध्यान से, जा रहे थे कोहे तूर, एक अमीर आदमी मिला, धनवान आदमी। उसने कहा अल्लाह के कलीम कहाँ जा रहे हो? कहा रब की बारगाह में जा रहा हूँ तूर पर। कहा जाते जाते मेरा एक संदेशा लेते जाइए। कहा तेरा क्या संदेशा है? कहा मेरे पास बहुत दौलत हो गया है, रब से कह दो अब मुझे देना बंद कर दे, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिस्से का जो रिस्क है वो कह देना रब से किसी दूसरे को दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक फकीर मिल गया। फकीर ने कहा ए अल्लाह के कलीम मेरा भी संदेशा ले दे जाइए। कहा तेरा क्या संदेशा है? कहा ये देखिए, उस फकीर के जिस्म पर फटे पुराने कुर्ते पड़े थे और उसके बाद उसका चेहरा गर्दालूद था, जुल्फे बिखरी हुई थी। उसने कहा जाके रब की बारगाह में कह देना मैं दिन दिन भर उपास करता हूँ, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए कोहे तूर, रब से महवे हम कलाम है। जब चलने लगे तो रब से अर्ज किया मौला, वो अमीर आदमी मिला था, वो धनवान आदमी मिला था, उसने कहा है कि रब से कह दो कि अब मुझे देना बंद कर दे, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिस्से का किसी दूसरे को दे दे। हमारा आपका रब इरशाद फरमाता है ऐ मेरे कलीम जाके उससे कह दो वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूंगा। और ए अल्लाह के ऐ मेरे कलीम जाके उस फकीर से कह देना वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो अमीर आदमी मिल गया। उस अमीर आदमी ने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते सुन, तू रब का शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह तुझे देना बंद कर देगा। वो रो के कहता है ए अल्लाह के कलीम मैं उस रब का शुक्र अदा करना कैसे बंद कर दूं? मेरे पास क्या था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास जो कुछ है सब मेरे परवरदिगार ही ने तो मुझको दिया है। ए अल्लाह के कलीम मैं मरते मर सकता हूं लेकिन अपने रब का शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ शख्स सुन ले, अगर तू रब का शुक्र अदा करना बंद नहीं करेगा तो अल्लाह तुझे देना भी बंद नहीं करेगा। आगे बढ़े तो वो फकीर मिल गया। उसने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने कहा मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं सुन, तू रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। उसने कहा मैं काहे को शुक्र अदा करूं? मेरे पास क्या है जो मैं शुक्र अदा करूं? इतने में हवा का तेज झोंका चलता है। हवा चलती नहीं है बल्कि खुदा खुद चलाता है। हवा का तेज झोंका चला और उसके जिस पर जो फटा पुराना कुर्ता था वो भी नोच के लेके चला जाता है। अब इस वाकये से हम लोगों ने क्या समझा? इस वाकये से हम लोगों ने ये समझा जो रब का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसे अता करेगा। जरा बोलो मुंह से, जो रब का शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसे अता करेगा और जो रब का शुक्र अदा नहीं करेगा अल्लाह उसे अता। देखा नहीं लॉकडाउन में
अरे हम तो खाते ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिल करके गैरों को भी खिलाते थे। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ एक मरतबा 24 घंटा ही नहीं, तस्बीह ले लो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, चुक 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 चुक। 24 घंटे में सिर्फ एक मरतबा दिल से कह दो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है जो मेरे परिवार को अच्छा से अच्छा खिला रहा है, अच्छा से अच्छा पिला रहा है। यार हम कितने नाशुक्रे हो गए हैं यार। आज जो परेशानी हमारे ऊपर है इसका जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ हम उसके जिम्मेदार हैं। मुअज्जिन पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन हम नेतक साथे घूमते, नेता बहुत बड़ा है, पान के दुकान बहुत बड़ा है, चाय की दुकान बहुत बड़ा है। मुअज्जिन पुकार रहा है, hayya ala salah, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। और हम जुअम बाजा हैं। बताओ हम अपनी परेशानी के खुद जिम्मेदार है कि नहीं है? ओके बाद जब ज्यादा परेशान है हजरत गरम वाला कचाहीन ला देखो तो नहीं, ताबीज वाबीज दियो। हजरत भी ताबीज बनाए, हमें ताबीज नहीं, हजरत का रस्सिम लपेट के और गटईम लटकाए टहरो तब वो फायदा न करे। भाई आज का सबसे आसान तरीका हमने यही सुना है। घर में नमाज कोई पढ़ता नहीं, बताओ सही है गलत है? बताओ सही गलत है? सुनो बात आ गई है बड़े पीर की, कह दो सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो यार, अकताए गए हो तो हम बैठ जाइए। हाँ हमारे बात कोई पढ़ैया ना है, सिर्फ सलामे हो है। हाँ हम जबरदस्ती बहुत जने कुछ लोग बैठा ऐसी से करे ला गया, हमने समझ में आओ जानो कहते नीचे उतर नीचे उतर। सुबेरे कोनो काम ना है का तुम्हारे? चलो ठीक है, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते रहते हैं, वाह वाह माशाअल्लाह, जो लोग नबी से मोहब्बत सच्ची करते हैं, जरा हाथ उठा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका से जो सच्ची मोहब्बत करते रहते हैं, तो वो ख्वाबों में आका की जियारत करते रहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। तो वो ख्वाबों में आका की जियारत। अब एक शेर कह दो तो और सुना दी एक शेर, रहा दी कुछ ने कहते रहा दियो।